नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपने 1000 क्वेश्चन सीरीज की नेक्स्ट क्लास, जो रहेगी इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है, हम इसमें टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस क्लास को जो है एंड तक जरूर देखें। ठीक है ना। देखिए 25 क्वेश्चन मात्र हैं। अगर इनमें से एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन भी आपको अगर डायरेक्ट रखे हुए मिल जाते हैं तो इससे बेहतर बात ही क्या होगी आपके लिए। मुश्किल से 10 या 15 मिनट खर्च होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आपको इतना भी समय कीमती है तो आप स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को कंप्लीट देख लीजिएगा, तभी आप इस देखने का फ़ायदा है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व आएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी दे रखा है, ये नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, सह अस्तित्व, दोनों एक साथ काम करते हो। ठीक, अच्छा दूसरा देख लेते हैं कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। ठीक है, और ये पहली महिला अध्यक्ष भी है इसकी। ठीक है, चलिएगा। और एक बार कंफर्म करके बताइएगा गूगल से करके, कहीं चेंज तो नहीं हुई है। अगर इस इन ऑप्शन के हिसाब से तो यही है। ठीक है, चलिएगा। देखिए, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कृषि पर आधारित थी, लघु एवं कुटीर उद्योग, उसमें उन पर ध्यान दिया गया था। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी पंचवर्षीय, उसमें भारी उद्योग, ठीक है ना, भारी मशीनरी का उपयोग पर क्या किया गया था, ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ये उद्योग किस पर विकसित हुआ था, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक आप सभी को पता होगा, जो वर्ल्ड लेवल पे यानी कि विश्व पटल पे जो कौन है, वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति जो शब्द हैं, ये किसने दिया था, ये दिया था विलियम गॉड ने। किसने, विलियम गॉड ने, नाम याद रखना, विलियम गॉड, इन्होंने हरित क्रांति का शब्द दिया था। और हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। देखिए, ये तो बहुत ही इजी सवाल है, और ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। तो आप ऑप्शन देखेंगे और तुरंत समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कितना इजी ऑप्शन है, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग की जिम्मेदारी थी। बैंकों को बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। किसे बोला जाता है, आरबीआई को। और कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिएगा 8 देख लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, सेज यानी SEZ क्या फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। तो मतलब ऐसे कौन से काम हुए थे जिससे हरित क्रांति सफल हो गई थी। तो रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग बढ़ा था, कहाँ बढ़ा था। पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी थी, हाँ बढ़ी थी। बीजों की उच्च पैदावार किस्म दी गई थी, हाँ ये भी दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपर्युक्त सभी। इन सभी की वजह से ही हरित क्रांति क्या हुई थी, सफल हुई थी हमारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बैंकिंग क्षेत्र में CBS का फुल फॉर्म क्या है। CBS होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कोर। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, कोर। ठीक है, चलिएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने, ये शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो ये किया था, देखो ऑप्शन, ये किसी को पता होगा तभी दे पाएगा, इसमें तुक्के लगाने वाली कोई बात नहीं। इसका आंसर है राज कृष्णा। किसने दिया था, ऑप्शन बी हमारा सही है, राज कृष्णा। ठीक है दोस्तों, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के कृषि क्षेत्र में, स्पेशली कृषि क्षेत्र की बात पूछिए, तो ये होती है दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, आप समझिए कि कहीं अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर उन 10 लोगों में से 3 लोग हटा दिए जाएं और सिर्फ 7 लोग रह जाएं, तब भी उतना ही काम होगा। तो मतलब ऐसी बेरोजगारी, ऐसी छिपी हुई बेरोजगारी जिसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हों। ज़रूरत यहाँ 7 लोगों की है, 7 लोगों में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 3 लोग फिर भी लगे पड़े हैं। खेती में ये बहुत होता है कि पूरा घर एक साथ लगा पड़ा है खेती में, कि चल तू खाली पड़ा है, तू भी खेतों में चल, ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन दोनों ही है ये, और ये हमारे स्वामी MS नाथन। ठीक है, चलिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो सफ़ेद सफ़ेद क्या चीज़ होती है इन सब में, आप देख लीजिए।
तो दूध, दूध की क्रांति, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिएगा, ये कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है। क्या अनुमान है कि कितना घाटा हमारा रह सकता है। तो ये रह सकता है हमारा जीडीपी का 6.4%। कितना रह सकता है, 6.4%, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है। 16वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है। तो ये प्रकाशित करते हैं साहब हमारे वित्त मंत्रालय। कौन, वित्त मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, वित्तीय वर्ष 2021 में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था। आपको बताना है कौन मक्का उत्पादक राज्य था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कौन था, कर्नाटक, ठीक है। जीएसटी क्या है। अच्छा, इन ऑप्शन में एक मध्य प्रदेश, सॉरी एक महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। कौन सा उत्पादक राज्य है, चीनी उत्पादक राज्य। आपसे पूछा है कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक राज्य है, तो वो अभी भी यूपी बना हुआ है। लेकिन अब जो यूपी का गन्ना है उसका यूज़ अब एथेनॉल बनाने की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस चक्कर में जो चीनी का उत्पादन है यूपी का थोड़ा घट गया है ना। अब तक यूपी नंबर 1 था चीनी बनाने में, अब नंबर 1 कौन हो गया चीनी बनाने में, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी लग जाता है, किसी को पता भी नहीं चलती, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो अध्यक्ष कौन है, ये हमेशा से देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 1 जुलाई 1949। तो 1949, ठीक है। चलिएगा, और वैसे भी ऑप्शन देखोगे आप, वैसे भी समझ में आएगा। ये देश आज़ाद होने से पहले की डेट है। ये तो बहुत बात की है, और ये तो उससे भी ज़्यादा बात की है। तो इतने दिनों तक तो बिना राष्ट्र केंद्रीय बैंक के थोड़ी ना रह सकता है कोई राष्ट्र। तो इसका तो यही ऑप्शन है। अगर ना भी याद होता तब भी आप तुक्का लगा सकते थे वैसे इसमें ऑप्शन देख के, ठीक है। चलिएगा, 21वां क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1 जुलाई 2017 को, ठीक है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि आरबीआई, 22वां क्वेश्चन हमारा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई जिस समय बना था, कब बना था आरबीआई, 1935 में। तो आरबीआई जिस समय बना था उस समय उसका कार्यालय कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है, 1935 में। लेकिन दोस्तों 1937 में इसका स्थायी मुख्यालय बना दिया गया था, और वो था मुंबई। कहाँ था, और आज तक मुंबई है, ठीक है। कहाँ पर है, मुंबई में। भारतीय मुद्रा का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये वाला, ये बनाते हैं ना, ये राग कटा हुआ। तो ये किसने डिजाइन किया था। तो ये डिजाइन किया था दोस्तों उदय कुमार ने, ठीक है। किसने, उदय कुमार ने। चलिएगा, देखते हैं भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। मतलब योजना आयोग बतानी है। नीति आयोग का क्वेश्चन आ गया था, और नीति आयोग और ये योजना आयोग, इनकी आप डेट याद कर लीजिएगा। योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, ठीक है, 1950 में, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो कितने लाख तक का, ये मैक्सिमम 10 लाख तक का। कितने का, 10 लाख तक का, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। हमने क्वेश्चनों में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया है, ऑप्शन पढ़ने में ये डायरेक्ट आपको आंसर ले गए हैं, और अंतिम समय में यही उचित तरीका होता है रिवीजन करने का, ठीक है दोस्तों। और आपने अगर एंड तक वीडियो देखी है तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में अगर आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसे सुधार कर जरूर किया जाएगा। सुधार कोशिश नहीं की जाएगी, उसे सुधार जरूर किया जाएगा उसमें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।